हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मजे में हैं। चलिए, वेरी गुड, मजे में होने चाहिए सभी। बच्चों, तो मैं आपका टीचर मनोज शर्मा आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। जो अगर नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगेन वेलकम, आप सभी का फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज है हमारी 3.3। इसी एक्सरसाइज का ये फर्स्ट वीडियो है। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 1 और 2 को कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 के 5-6 पार्ट्स हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें हम जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण का युग्म है, क्योंकि दो इक्वेशंस इकट्ठी होती हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि नाम ही बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सब्स्टिट्यूट से बना सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, प्रति यानी दूसरे के, स्थापन स्थान पर। जब हम एक चर को एक दूसरे के चर के स्थान पर रखेंगे तो बनेगा हमारा व्हेन वेरिएबल इज सब्स्टिट्यूटेड विद सेकंड वेरिएबल, तो ये हमारा मेथड बनता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। जैसे हम करेंगे आपको समझ आ जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन 1 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे मैंने बताया, और चैप्टर का नाम भी है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी रैखिक समीकरणों का युग्म। जोड़े में ये दो दो इक्वेशंस इकट्ठी होती हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले इक्वेशन क्या है, पहले हम दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम लोग एक नंबर दे देंगे, जैसे ये दिया है 1, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको दूसरा नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, जो आपकी कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, वो है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को मैंने ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, x को हमने y की वैल्यू में चेंज किया, यानी x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y के शब्दों में x किसके बराबर हो गया, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। y जो है आपका, ये दूसरी साइड चला जाएगा इस तरफ, तो आपके पास आ जाएगा 14 माइनस वाई, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग होता है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी अब हमने ये x की जो वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। यानी हिंदी में x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं आप, या सिंपली भरने पर, ठीक है। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, क्या है सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है हमने, अब करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू इस स्टेप में आई है, यानी 14 माइनस वाई, ये वैल्यू हम उठाकर इस y की जगह, इस x की जगह पर रख देंगे। ये x की वैल्यू आई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14x की जगह क्या आ गया, 14 माइनस वाई, ठीक है, ये आ गई वो वैल्यू।
माइनस वाई यहीं से आ गया इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी x की वैल्यू इन इक्वेशन 2। चलिए अब उसके बाद हमारे पास क्या बन गई वो इक्वेशन। ओके, वो क्या था, वहां पर हो गया -2y इज इक्वल टू 4 - 14। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि आपके पास वहां था 14 - y इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई हो गई -2y, और 14 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4 - 14। ओके, फिर तो -2y इज इक्वल टू 4 - 14 क्या हो जाता है आपका 10, राइट। देन y इज इक्वल टू -2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा -10 अपॉन -2, ये जो है आपके कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाता है, राइट। 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 द 2, ओके, 2 5 द 10 होता है, तो ये भी कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5। फिर क्या करना है आपने, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जो आपकी इक्वेशन 2 थी, चाहे 1 किसी में भर दो, इसका कोई वो नहीं है, वहां पर इस y की वैल्यू को दोबारा भरेंगे। y का मान समीकरण 2 में भरने पर, समीकरण 2 था आपके पास x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, तो यहां पर हमने वैल्यू भर दी, तो ये वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, 5 आपका उधर चला जाएगा, ये 5 आपका इधर आ जाएगा, इधर आकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है, और y इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, दोनों हो गया सॉल्व। ये बहुत ही सिंपल मेथड है ये, और पेपर में भी पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओहो, ये तो भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, मुश्किल होगा सम। बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल कर देंगे इसको भी आप। अगर आप इसको देखेंगे, करना क्या है आपने, फ्रैक्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि ये सम जो है नहीं हो सकता, बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, नंबरिंग करनी है पहले। सेकंड इक्वेशन है s पॉन 3 प्लस t पॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन होगी। देन समीकरण, ओके, इन इक्वेशन 1 हिंदी वाले समीकरण लिखे, इंग्लिश वाले इक्वेशन 1, यहां से क्या गया s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3, और यहां से क्या होगा, ये माइनस टी जब आपका उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस टी। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये आ गया। अब ये जो s की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में जो हमें दे रखी है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, s का यह मान समीकरण 2 में भरने पर, इक्वेशन 2 है आपकी s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए, तो अब s का मान क्या आया है ऊपर आपके पास, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, s का मान आया है 3 प्लस t, ये वाला मान 3 प्लस t, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये यहां पर आ गया मान, 3s की जगह आ गया 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए, अब उसके बाद अब क्या आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेना आपने, कुछ नहीं करना है, सिंपल एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस टी, जिस तरह से आप करते हैं सिंपली क्रॉस, इस पहले के हर को दूसरे के साथ गुणा, दूसरे के हर को पहले के साथ गुणा, सिंपल है और कुछ नहीं है। 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस, ठीक है, 3t, ये
इधर उधर गुणा हो जाएंगे, 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, ये वाला 6 आपका एलसीएम है, पहले एलसीएम ही लेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद ये क्या होगा, इसको सॉल्व करने के ब्रैकेट को 2 3 द 6, 2 3 द, ये 2 3 द 6, फिर 2 इंटू टी, ये 2 इंटू टी, ये हो गया 2t, फिर 3 इंटू टी, 3t इज इक्वल टू ये 6 आपका इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया अब नेक्स्ट स्टेप में, 6 प्लस 2t प्लस 3t क्या हो गया, 5t इज इक्वल टू 6 6 द 36। फिर नेक्स्ट स्टेप में 5t इज इक्वल टू, ये जो आपका 6 है ये जब दूसरी साइड जाएगा तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30 होते हैं, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये यहाँ पर जब नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 30.5 इज इक्वल टू 6, राइट। तो इस तरह से, क्योंकि 5 6 तो ये कट जाएंगे, 5 1 द 5, 5 6 द 36, 5 6 के 30 होते हैं, तो ये 6 आपका यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना आपने, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, किसी में भर दो, जैसे मैंने बताया सेकंड भिन्न वाली है तो उसमें नहीं भरेंगे, इसलिए हम इसको 1 में भर देंगे। ठीक है, तो t का यह मान समीकरण 2 1 में भरने पर, 2 में नहीं भरेंगे, किस में भरेंगे हम लोग, समीकरण 1 में भरेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, s माइनस टी, समीकरण 1 क्या है हमारा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, या मान भर देंगे, t की जगह आ गया 6, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 माइनस 6 उधर जाकर आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये साइड्स चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाते हैं इनके, फिर s इज इक्वल टू 9, राइट। तो ये आपके पास दोनों ही मान आ गए, तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर अतः s बराबर है 9 और t बराबर है 6। तो ये था आपका थर्ड पार्ट, ओके सॉरी सेकंड पार्ट था ये आपका इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, राइट। इस पार्ट को करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन को नंबर दे दिया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। हाँ, एक बात का मैं शुरू में डिस्कस करना भूल गया बेटा, इस जब हम सॉल्व करेंगे ग्राफ के अलावा दूसरे मेथड्स के साथ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को, इन समीकरणों के युग्मों को, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो मेथड्स के लिए कौन कौन से, एक प्रतिस्थापन विधि आएगी आपकी, एक विलोपन विधि अगली विधि है जो, ठीक है, और जो इसके बाद एक और विधि आती है वज्र गुणन खंडन विधि, वो इस बार मतलब कि अभी सिलेबस में नहीं है इस साल के, तो ठीक है। तो इन दो विधियों के लिए जो है इसको मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन, पहली इक्वेशन को लेते हैं, क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, ये लिख लिया आपने। अब इसकी वैल्यूज, अब यहां पर क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। एक बात और बेटा, जरूरी नहीं है आपने कि x की वैल्यू y में फाइंड आउट करनी है, आपको अगर y की वैल्यू x में फाइंड आउट करना आसान लगता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, आगे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप दोनों ही तरह से इसको करने में सक्षम है, चाहे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए y के शब्दों में, चाहे y की वैल्यू x के शब्दों में। तो यहाँ पर आ गया 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यह जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब x की वैल्यू जो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हाँ, एक बात और, जब आप फर्स्ट स्टेप में एक चर की वैल्यू दूसरे चर के शब्दों में निकालते हैं तो जो इक्वेशन आपने ली होती है उसमें नहीं मान भरा जाता है, तब आपको मान दूसरी इक्वेशन में भरना पड़ेगा। यदि आप पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो तब आपको मान दूसरी में भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एक मान आ जाता है तब आप जिस मर्जी दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी इक्वेशन में मान भर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आएगा, आप सेकंड फर्स्ट लिया तो सेकंड में मान भरेंगे, x का यह मान समीकरण 2 में भरने पर। अब समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर है 9। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब उसके बाद मान भर दिया हमने। इक्वेशन थी 9x माइनस 3y बराबर है 9, x की जगह आ गया 3 जमा वाई बटे 3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये आप ध्यान रखना, ये जो 3 है आपका इस 9 से कट जाएगा, 3 3 दा 9 होता है, तो ये 3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 प्लस वाई जो ब्रैकेट में था माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 3 दा 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3y माइनस 3y तो 0, आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9। अब ये तो अजीब सी स्थिति आ गई, यहां तो आपको ना एक चर की वैल्यू मिली ना दूसरे की मिली, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली। अब क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों हुआ, कोई सोच के बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? चलिए, कुछ के दिमाग में चल रहा होगा, यदि आप दोबारा से इसके मैं हिंट देता हूं, यदि आप दोबारा से थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, यदि आप ये जो इक्वेशन का पेयर है हमारे पास समीकरण युग्म है, इसके गुणांकों को देखो जरा। यदि आप इसके गुणांकों को देखते हैं तो आप पाते हैं, ये देखिए क्या बड़ा इंटरेस्टिंग सा आएगा कि a1 बटे a2 जैसे पहले करते थे पिछली एक्सरसाइज में 3 बटे 9 यानी 1 बटा 3, b1 बटे b2 माइनस 1 बटा माइनस 3 यानी फिर 1 बटा 3। ठीक है, फिर c1 बटे c2 3 बटे 9, ये भी कट के कितना आ गया 1 बटा 3, 3 3 9 होते हैं। अब देख रहे हैं आप यहां पर देखिए, ये दोनों और ये तीनों के तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो बताओ कौन सी स्थिति आई ये? तो आप क्या कहेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये संपाती हैं तथा इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनंत हल हैं। दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये लाइन एक ही लाइन के ऊपर दूसरी है, तो इस लाइन के ऊपर का जो हर एक पॉइंट है वो इसका हल है, अनेक हल हैं। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब आप सोचेंगे ये कहां से आ गया, ये कहीं से नहीं आया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से आया है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा शफल कीजिए, y को उधर ले जाइए, तो 3x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहां पर हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे, y बराबर है 3x माइनस 3 जहां पर x का कोई भी मान हो सकता है। ये इस लीनियर पेयर का सॉल्यूशन है, इस समीकरण युग्म का हल है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहां पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आपने देखा कि यहाँ डेसिमल आ गया, मुश्किल होगा इसको करना। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डेसिमल के ऊपर ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे कि जो सारे डेसिमल है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही प्लेस है, यानी 10th प्लेस है। ठीक है, तो यानी यदि हम इन सभी को क्या करें, इक्वेशन लिख ली हमने, नंबरिंग दे दी, पहली दूसरी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x जमा 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करें, दोनों 10th प्लेस के डेसिमल हैं, 10th, टेंस नहीं है 10th। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर पहली इक्वेशन क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यानी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा है। देख रहे होंगे आप, ये देखिए आप दोनों साइड्स को ब्रैकेट के अंदर रखा है, ये भी और ये भी ब्रैकेट से क्लोज किया है। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन भी आ जाएगी आपके पास, 10 इंटू 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ आपके पास, जब 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2.0, राइट? क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 2.0।
2.0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से 2.0। ठीक है, तो 2.0 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। इसी तरह से 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3.0, इसको आप 3 लिख सकते हैं। 1.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13.0। ठीक है, तो उसको आप 13 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को नया नंबर दे देते हैं 3 एंड 4। ओके, अब हम समीकरण 3 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण जो 3 है आपका वो है, समीकरण 3 है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहां से क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि ये क्या है 3y उधर जाकर माइनस होगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा। अब फिर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, x का यह मान समीकरण 4 में भरने पर, तो इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी आपके पास 4x जमा 5y जमा बराबर है 23, 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। ये ऊपर से आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है आपने, अब इस इक्वेशंस में आपके पास जो x और y की वैल्यूज आई थी वो पुट करनी है। तो इक्वेशन थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब y की वैल्यू आई थी हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, हम लोग क्या करेंगे x की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस ये, अब हम क्या लिखेंगे x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखें ध्यान देंगे 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26 2 13 26, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y ये इधर रह जाएंगे, 26 उधर जाकर आपका दूसरी साइड जाकर इधर ये प्लस का है, तो जब ये इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो आ गया माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 3, ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को अब आप किसी भी इक्वेशन में भर दो, चाहे 3 में चाहे 4 में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, हम 4 में भरते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 4 है y का यह मान समीकरण 4 में भरने पर, इक्वेशन 4 है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, 4x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू है 3, तो 4x प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 23, 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 23, 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 15, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/4, यहाँ पर फिर कट जाएगा 4 टू द 8। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, राइट। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, 5 आप लोग खुद कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा ये जो थी फ्रैक्शन वाला था क्वेश्चन, कहीं आप फ्रैक्शन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, इसमें इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। चलिए सॉल्यूशन हल करते हैं। अब यहां पर अगर आप इन फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को नंबर दे लेंगे, फटाफट से नंबर दे दीजिए। नंबर दे दिया आपने, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3y
5y/3 इज इक्वल टू -2। फिर इस तरह से ये फर्स्ट होगी, दूसरी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13.6। अब यहाँ पर देखिए एक तरीका, यहाँ पर कई तरीके हैं। एक तरीका आप पहले क्या कीजिए, इनके एलसीएम ले लीजिए, फिर इनको आर पार गुणा कर दीजिए, फिर दूसरी साइड गुणा कर दीजिए। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि सीधा ही पहले इसका जबानी या आप रफ में एलसीएम लेकर देख लो इनके हरों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में जो हर हैं, पहली में भी 2 3 है और दूसरी में 3 2, यानी दोनों का एलसीएम क्या है, 6 ही है। तो दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशंस को शुरू में ही 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सारा पचड़ा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे। Since the LCM of denominators in left hand side of both equations is 6, so multiply both equations by 6। क्योंकि दोनों समीकरणों के वाम पक्ष के हरों का एलसीएम 6 है, इसलिए दोनों समीकरणों को 6 से गुणा करने पर अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। 6 गुणा 3x/2 माइनस 6 गुणा 5y/3 बराबर है -2 गुणा 6। तो दूसरी साइड भी 6 से गुणा करना है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी 6 गुणा x/3 जमा 6 गुणा y/2 बराबर है 6 गुणा 13/6। तो जब आप गुणा कर लेंगे ये कट जाएंगे, ये देखिए जैसे ये है, ये आपके कट जाएंगे, जैसे ये कट रहा है 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, फिर ये 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से ये 3 कट जाएगा, 2 3 6 लिख लीजिए आप साथ के साथ, इस 6 से ये 6 कट जाएगा। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, यहाँ कट के 3 आया था, 3 3 9, तो कितना आ गया 9x। यहाँ कट के 3 दूनी 6, 2 आया था, 2 5 10, ये हो गया -10y, और 6 दूनी 12, ये हो गया -12। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से अगली इक्वेशन, ठीक है, अगली इक्वेशन में भी देखिए क्या क्या कट के आएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये 3 से सॉरी ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपके पास 2x, फिर इस 2 से 6, 2 3 6, तो ये आ गया 3y, 6 से 6 कट गया, ये आ गया आपके पास 13। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो आगे अब फिर वैसे ही समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं हम लोग। अब यहाँ 4 ले रहे हैं क्योंकि जो देखने में थोड़ी हल्की लग रही है। 2x जमा 3y बराबर है 13, y बराबर है 13 माइनस 2x/3, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब हम y की उसमें वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x को उधर ले जाइए, 2x/3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, y का मान समीकरण 2 में भरने, समीकरण 3 में भरने पर। ओके, चलिए अब क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन 3 है आपकी 9x माइनस 10y बराबर है -12, ठीक है। यहां पर हमने y का मान भर दिया 9x माइनस 10 गुणा 13 माइनस 2x/3, ठीक है। y का मान था 13 माइनस 2x/3 बराबर है -12। तो आपके पास आ गया 9x माइनस, पहले इसी को ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए क्या आ जाएगा 10 गुणा 13, ये आ गया 130, फिर 10 गुणा -2x, ये आ गया -20x/3 बराबर है -12। अब अगले स्टेप में क्या कीजिए, इन सारे का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ इन दोनों का, इसके नीचे अगर 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं आपके लिए बता दूं, तो हम इसको क्या मानते हैं 9/1, फिर 1 और 3 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 3, फिर 9 तिये 27x, अब यहाँ बाहर माइनस है, -130, ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 20x बराबर है -12। अब क्या हो गया 27x जमा 20x, ये हो गया 47x माइनस 130, और ये जो आपका 3 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, -12 गुणा 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 47x बराबर है -36 जमा 130, ठीक है, -130 दूसरी साइड जाकर +130। तो अब आपके पास क्या आ गया, x बराबर है -36 जमा 130 होते हैं 94, 47 इधर आकर भाग हो जाएगा आपका, नीचे आके इधर नीचे आके भाग हो जाएगा, तो x बराबर है 2 आ जाएगा आपके पास। आ गया आपके पास x का मान। अब y का निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इसको हम इक्वेशन 4 में भर देते हैं।
x का मान समीकरण 4 में भरने पर, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है इक्वेशन 4 आपकी। तो 2 गुणा 2 जमा, ठीक है, x का मान 2 भर दिया, 3y बराबर है 13, 2 दूनी 4 जमा 3y बराबर है 13, ठीक है। तो कितना आ गया, 3y बराबर है 13। ये जो 4 है आपका, ये दूसरी साइड चला जाएगा और दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, y बराबर है 13 माइनस 4 9 होते हैं, 9 बटे 3 ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, तो आपके पास y बराबर है 3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आगे दोनों वैल्यू, देयरफॉर अतः x बराबर है 2 एंड y बराबर है 3, ठीक है बच्चों। तो ये तो थे फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पार्ट्स। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। x जमा 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx जमा 3 हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, आपने उनको हल करना है, फिर उसकी वैल्यूज जो है उठा के इस तीसरी इक्वेशन में भर देनी है, वहां से m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस को नंबरिंग कर लीजिए फटाफट जल्दी से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 कर ली सभी ने। फिर आगे दूसरी इक्वेशन को 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 3y दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये जो x की वैल्यू आई इसको इक्वेशन 2 में भर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। चलिए भरते हैं यहाँ वैल्यू, 2 इंटू 11, ठीक है, x की जगह माइनस 3y पॉइंट 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब क्या होगा, ये जो आपका 2 है, ये 2 आपका इस 2 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वहां से अब जो है 11 दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस 4y और माइनस 3y मिलकर बन जाएंगे माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। तो माइनस 7y इज इक्वल टू ये दोनों का सम हो जाता है माइनस 24 माइनस 11 मिलकर बन जाएंगे माइनस 35, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू माइनस 35 बटे माइनस 7, तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आ गया। अब ये y की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में भर देते हैं, फर्स्ट में भर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का यह मान समीकरण 1 में भरने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 आ गया इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 11, 15 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, ओके। इन दोनों को माइनस करके माइनस 4.2, तो इज इक्वल टू ये भी कट जाएगा, ठीक है, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो ये आ गया माइनस 2, ठीक है। उसके बाद therefore अतः x is equal to minus 2 and y is equal to 5, बाकी दोनों वैल्यूज। अब इसमें वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y is equal to mx plus 3, तो y की जगह 5 is equal to m, x की जगह minus 2 plus 3, 5 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 minus 3 is equal to minus 2m, 2 अपॉन माइनस 2 इधर आ जाएगा is equal to m, वो m is equal to कट कर आ जाएगा -1, ओके बच्चों। तो दिस वाज टुडेज वीडियो, ये आज का काम था, ठीक है। और आपका थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
बच्चों आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। और ध्यान रखिए, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। सो सब्सक्राइब दिस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।